बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम वैराट सब्जेक्ट द्वारा गीता, भागवत, उपनिषद, कुरान, पुराण सभी का एक ही आवाज, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा एकेश्वरवाद की बात की है। तो फिर ये अनेकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद कहाँ से आया? इसका ये क्या बहुईश्वरवाद भी परमात्मा का ही संदेश है और एकेश्वरवाद भी परमात्मा के संदेश है। इसका यथातथ्य विवेचन श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने ही सदगुरु महाराज को समझाए थे। विक्रम सम 1638 से लेकर के 78 तक के साधना में विक्रम संवत 1678 1678 विक्रम संवत में श्री राज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके सदगुरु महाराज को पूरा सृष्टि के विजुअलाइजेशन और ऑडियो और वीडियो दोनों प्रदान किए थे। उसी के आधार पर सदगुरु महाराज ने जब वर्णन किए तो वही वर्णन अनुसार गुरु परंपरा से आज आप हमारे बीच ये विषय वस्तु प्रस्तुत हो रहा है। इस अपने संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में अणु नहीं था, परमाणु नहीं था। आपने इससे पहले वाले एपिसोड में इसको आपने सुना था। एक बार क्या होना, मैं कहीं जा रहा था तो आपने अभी भी कल परसों भी मैंने एक वीडियो देखा था। कहीं गौ चराने गया था एक आदमी, बाघ ने अटैक करके उसको मार गिराया, मतलब बाघ ने खाया। ऐसे हम भी एक रास्ता से गुजर रहे थे तो शेर ने आकर के, मतलब शेर आ गया, मतलब अटैक कर ही लिया, तो हम भागने लगे। तो शेर के सामने में भागना मरता न्याय क्या नहीं करता जैसा ही है। तो इतना जोर से भागा, पकड़ ही लिया। और पहला तो शेर ने यहाँ पकड़ लिया। अब आगे मुझे पूछो कि आगे क्या हुआ, क्योंकि अगर शेर ने खाया हुआ तो मैं आपके पास अभी नहीं होता, और नहीं खाया तो फिर शेर से कैसे बचे हम, आप पूछो। यहाँ पकड़ा शेर ने तो ऐसा खींचने लगा कि बस उसी संकटकालीन अवस्था में मैं जग गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की मैं जग गया। इसका मतलब एक सेकंड पहले जब मैंने शेर आया और गर्दन पकड़ा, आपको ये भी बेचैन नहीं हो पा रहा था कि ये जागृत का ही जैसा लगता था आपका, लेकिन ये सपना की बातें थी। समझ में आई बात हो? ऐसे ही ये जो विष, नरक, अमृत, अच्छा, बुरा, साकार, निराकार, दिन, रात, ये जितने भी शब्द हैं ना धरती में, ये सब जो है सृष्टि के अंदर स्वप्ना के शब्द है। परमात्मा के पास न छोटा न बड़ा, न अच्छा न बुरा, न दिन न रात, न साकार न निराकार, न धर्म न अधर्म, न मृत्यु न जन्म। वो सच्चिदानंद है। हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं, सच्चिदानंद के सुहागिन है। उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के अलादीन शक्ति श्यामा जी नांग वो सुंदर साथ हमारा रेसिडेंशियल, हमारा एड्रेस, हमारा पता, हमारा परिचय वो जगह है प्यारे सुंदर साथ। लेकिन यही बात धरती में झगड़ा कर, ये बड़ा वो बड़ा, लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं पहले ये बताओ कि ये संसार स्वप्ना करके बोल रहा है, कहां से कहां तक स्वप्न है? सृष्टि कहां से कहां तक है? सृष्टि के अंदर क्या क्या है ना सुंदर सा? देखिए तो यहाँ पर उस समय जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं थी। अच्छा सुंदर सा जी, इसी पर ठीक है, इस संसार में कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये 5 न 7 चिरंजीवी कहाँ थे? चिरंजीवी तो थे, चिरंजीवी है। ये चिरंजीवी कहाँ थे? प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, है ना?
ये चिरंजीवी कहाँ थे उस समय में, है ना। और चलो सृष्टि तो नहीं बनी थी, ठीक है, लेकिन ये चेतन जो है हिरण्यगर्भ के अंदर, चेतन वो चेतन तो था, लेकिन यहाँ बोल रहे फिर वो भी नहीं था। नहीं, चेतन तो होना चाहिए। अब आप प्रश्न पूछे जाइए सुंदर। उस समय में ऋषि महर्षि कहाँ थे, स्वर्ग कहाँ था, वैकुंठ कहाँ थे, जितने भी शब्द आपके पास है, अक्षर अक्षरातीत छोड़ करके, शब्द छोड़ करके बाकी सब क्या है, ये सृष्टि के अंदर आते हैं, खेल के अंदर आता है। तो ये विराट जो है ना, ये तारतम, यही चीज को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। मैंने अभी शेर का उदाहरण दिया, शेर ने पकड़ लिया, आपका दिमाग कैसे घूम गया देखिए तो। एक जिज्ञासा हुई कि नहीं हुई, शेर कैसे अटैक किया होगा, कैसे बच गए थे फिर शेर के मुख से। मैंने बोला जग गया। इसका मतलब वो कहानी कहाँ का थी, स्वप्न की थी। इसी तरह दुनिया में जितनी भी हम अच्छे से अच्छे बातें, धन कमाएं, जन कमाएं, सेवा की बातें करें, ये करें वो करें, जितने भी हम देवी देवता भगवान राम की कहानी सुने, त्रेता युग के राम, द्वापर के कृष्ण, ये जितने भी हम करें ना, ये सब क्षर ब्रह्मांड के अंदर की कहानी है। इससे बाहर की कहानी अभी तक किसी ने सुनाई नहीं है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने सुनाया, उसका नाम है तारतम। ये तारतम की नजर से विराट का ज्ञान हो रहा है। दो पार्टनर थे जबेरी, एक का हार्ट फेल होकर के गुजर गया। वो मरने वाला पार्टनर का एक बीबी और एक बच्चा, ये इतने ही थे। और लड़का था 8वीं में पढ़ता था, वो बेचारा 10-11 साल का था। अब ये बेचारा हाउसवाइफ कुछ जानती नहीं थी अभी तक, इतना बाजार में भी नहीं निकली थी, सब पतिदेव सब कुछ करते थे। अब ये जैसे ही मर गया तो उसने अपने लड़का को बोले, जा बेटा अब पार्टनर तो अंकल को बोल कि हमारे पास जो भी तेरा पिताजी ने रखे हैं सारी चीज़, जो जवेरात है वो दे। बोले हमारा संपत्ति इतनी है, आप जैसे चला दोगे, बिक्री करना हो तो कर दीजिए। अब ऐसा बोल, लड़का ने ले गया बेचारा। और पार्टनर जी ने बोला थोड़ा दूर से देखते, एक काम कर बेटा, अभी मार्केट डाउन है, माँ को बोल वैसे ही रख दे, जब मार्केट हाई आएगा फिर देखा जाएगा। लेकिन एक काम कर, और तू जो है ना सुबह शाम जब तेरा समय मिलता है दुकान में आया कर, और माँ को बोल चिंता मत करना, अंकल सब संभाल लेंगे। आकर के ऐसे बोला, सुबह शाम वो जाने लगा। तो स्कूल की छुट्टी में पूरा संडे सैटरडे पूरे ही बैठता है दुकान में। जबीरी की दुकान है, सोने का, सोना चांदी का दुकान है। ऐसे करते करते उसने 12वीं पास किया और ग्रेजुएशन कर लिया। 4 साल बाद तो अब तो ये ऐसा पार्टनर हो गया कि अब तो जवान भी है, एजुकेटेड भी है और बढ़िया संभालने लगा। तो देखे तो पार्टनर का मदद, उसने आदमी तैयार कर दिया। देखो, उसको पैसा दे करके आप अपना संभालो नहीं बोला, कितना हेल्पफुल है ना उसने। तो उसने 4 साल कंटिन्यू लगा करके ऐसा जबीरी बनाया कि बस अब तो वो बाहर मार्केट में बाहर जाना करना, सारा वही माल ले आना, माल देना, सब वही पार्टनर का लड़का करने लगा। तो एक दिन उसने बोला, बेटा वो जो घर से ले आता था ना, तो ले आया था ना, अभी मार्केट हाई है, मम्मी को बोल वो जबरात बेच देंगे, जा ले क्या। तो गया और तिजोरी खोला, और माँ वो मार्केट हाई है तो अंकल बोल रहे हैं कि जबरात ले जाएं। तो तेरी मर्जी भाई, जो करना है कर ले, मैं तो पहले ही बोला। तो जैसे तिजोरी खोला और उठाया अंदर से, तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया लड़का का। लेकिन माँ को कुछ नहीं बोला, बेटा क्या हुआ, कुछ खो गया क्या? नहीं माँ, कुछ खोया नहीं है, अपने आप को संभाला, ले आया। और पार्टनर अंकल को ले आके बोला, अंकल पता नहीं पिताजी को ये किसने ठग लिया है, ये सब नकली है। पार्टनर अंकल ने बोला, बेटा ये तो उस दिन जो ने लाया था ना, मैंने देखते ही पता चला था, लेकिन उसमें तेरा पिताजी गुजर गए, अभी मैं बोले सब नकली है,
तो तेरा तू भी दुखी और तेरी माँ तो और दुखी हो जाएगी कि आज थोड़ा बहुत संपत्ति था वो भी सब नकली। इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, वहाँ कुछ नहीं बोला, बस मैंने तेरे ऊपर मेहनत किया और तेरे को मैंने ज्ञानी बनाया, तेरे को मैंने नित्य अनित्य वस्तु विवेक मैंने तेरे को बनाया। अर्थात मैं तेरे को इसको तत्वतः परिचय दिया कि सकली सोना क्या है और नकली सोना क्या है, क्योंकि एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाला धातु सोना नहीं होता है। बस तू स्वयं जब जानने हो गया ना, विवेचन करने हो गया ना, फिर मैं तेरे को ही भेजा। एग्जैक्टली लाइक दैट तारतम ज्ञान धरती में इसीलिए आया है, यही अलग करने के लिए कि क्षर पुरुष किस तरह से स्वप्न का है और अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष कैसे अविनाशी है। ये तारतम ज्ञान यथा तथ्य बताता है, इसी का नाम परमहंस है। ये तारतम परमहंस है। दूध और पानी अलग करने की क्षमता, सार असार निकालने की क्षमता, ब्रह्म अब्रह्म को पहचान करने का क्षमता ही तारतम ज्ञान है। इसलिए धरती में जो कोई भी तारतम का संगत करता है वो जबरी की तरह ये अपने आप अलग कर देता है। इसीलिए देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा जाग्या, पीछे सब फोक करने की हिम्मत जो है ये तारतम ने रखा हुआ। ये साक्षात परमात्मा ने दिया ही, इसीलिए अभी तक उन्होंने जो ज्ञान दिया पूरा मिक्सअप ज्ञान दिया, सत भी है, असत भी है, असार भी है, असार भी है, सब रख दिया है। अब आ गए धामधनी तारतम लेकर के, देखो वेदों में ये सार है, वेदों में ये असार है, कतेबों में ये सार है, ये असार है, और ये इष्ट देवता यहाँ से यहाँ तक असार है, स्वप्निक है, और ये जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम ऐसा है, अधाम ऐसा है, धाम ऐसा है, जीव ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्मा ये नीट एंड क्लीन ज्ञान जो है वो जबरी ने उस पार्टनर के लड़का को जिस तरह से मेहनत किया, ऐसे तारतम मेहनत करता है और स्वयं जीव को ज्ञान देता है कि अच्छा स्वप्निक एरिया में ये है और स्वप्निक एरिया का इष्ट देवता हाबी जाबी सब ये है, ये जो लड़ाई झगड़ा जो है सतस की लड़ाई ये है, साकार निराकार का झगड़ा यहाँ तक है और यहाँ से आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। शाश्वत संदेश, शाश्वत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम ये है। ये तो अक्षरात परतः पर नाशुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत के अंदर की बात तो ऐसा है करके तारतम द्वारा जीव अपने आप ज्ञानी और अपने आप जानने समझने वाला हो जाता है। प्यारे सुंदर सा जी, इसीलिए समझ में सुंदर सा जी, इस तरह से होश में रहते हुए विराट को अध्ययन कर रहे हैं। हम पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ऋग्वेद का प्रमाण भी हमने सुन लिया। आइए, उस समय में क्या था? उस समय केवल वह परम पिता, परम सत्य, अखंड मंडलाकार परलोक, अक्षर और अक्षरातीत जागृत परलोक, जो ब्रह्मलोक, ब्रह्मधाम, ब्रह्म नाम से यत्र तत्र सर्वत्र वेदों से लेकर शास्त्र, गीता, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबल आदि सदग्रंथों में वर्णित है, तथा जो सर्वगुण संपन्न, सर्वातीत, परिपूर्ण जो परब्रह्म परमात्मा, वही एकमात्र सत्य तत्व था। कहाँ? ये कहाँ और वहां की कहाँ से बात है? जब आप जागृत में हैं, जब जागृत के टेबल चीज के बात बोलते हैं, कहाँ कहाँ खुद ही नहीं बोलते। जब सपना बनता है तो सपना की बात है, जब ज्ञान होता है तो ये कहाँ की बात। जैसे अभी मैंने शेर का उदाहरण दिया था, और शेर के उदाहरण देते देते आपने ये नहीं पूछे कि एक मिनट, आप सपना की बात कर रहे हो, जागृत की बात कर रहे हो, सपना के शेर की बात कर रहे हो, जागृत के शेर की बात कर रहे हो। ये बात समझ में नहीं आया ना? बस ऐसे ही है। अब हमें तारतम क्या बोलता है? तारतम क्या बोलता है? सनातन। बोले एक मिनट, सनातन तो सनातन, शुद्ध सनातन की शिष्य सनातन की सनातन है क्या? बोले फिर हम अखंड ब्रह्मधाम के। एक मिनट, अखंड तो अखंड आपने प्रयोग कर लिया शब्द। अखंड मतलब कौन सा? ये नित्य प्रलय के लिए अखंड कि प्राकृतिक प्रलय के अखंड? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, चार प्रकार के जो प्रलय होते हैं, ये प्रलय के अंदर के अखंड कि प्रलय से बाहर का अखंड? अखंड अखंड में फर्क है। मेरे पेट में कीड़ा है तो कीड़ा के लिए
मेरा 100 साल उसके दिमाग से ही एक मनुष्य शरीर अखंड है, लेकिन ईश्वर के आगे मनुष्य शरीर अखंड नहीं है, ये खंडित है। इसीलिए आप अखंड शब्द प्रयोग कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो कि इस तरह से एक एक स्टेप में प्रश्न पूछने का क्षमता तारतम्य देता है। इसीलिए प्यारे शुद्ध साधु जी, यहाँ एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा अक्षर अक्षरातीत, वह परलोक ब्रह्मधाम, वह अक्षर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कैसे थे? ओहो, वो तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते, ऐसा पूर्ण ब्रह्म धाम था। महाराज ये तो पूर्ण ब्रह्म पूर्णमदा पूर्णमिदम तो सबको ही बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। तो फिर तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, लेकिन समझ में फर्क है। चीटी भी एक चीटी के लिए भी एक चीनी पूर्णमदा पूर्णमिदम है, लेकिन आपके दिमाग अनुसार चीनी पूर्णमदा पूर्णमिदम नहीं होता। मिश्री का ढेकला भी है ना उधर, मिश्री को देख करके यहाँ पूर्णमदा पूर्णमिदम। ऐसे जिसका समझ स्वर्ग तक है, बस पूर्णमदा पूर्ण। सूंगर के लिए नाली का जो कीचड़ है वो भी पूर्णमदा पूर्णमिदम, लेकिन सूंगर की बुद्धि देखो और कीचड़ देखो, वो भी पूर्णमदा पूर्णमिदम। ऐसे विषय में जन्य वाला विषय मिल गया तो पूर्णमिदम पूर्णमिदम है, लेकिन ज्ञान क्या बोल रहा है? जिसको अमृत का घड़ा मिल गया, वो विषय का घड़ा को क्यों पूर्णमिदम पूर्णमिदम बोलेगा? इसीलिए सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लहू चल, प्राण ने कहा। अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल, अपना अपना लक्ष्य जाहिर किए। इसलिए तारतम्य भी पूर्णमदा पूर्णमिदम बोल रहे, अक्षरातीत और अक्षर को रख करके। और जिनको तारतम्य नहीं है, जो ईश्वर से पैदा हुए हैं जीव सृष्टि, उसके लिए ईश्वर पूर्णमदा पूर्णमिदम है। और वो भी ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान होना जाए, तो कर्म कांड में लगे हुए उसके लिए इंद्र पूर्णमदा पूर्णमिदम है। जो उपासना में लगे उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्णमदा पूर्णमिदम है। जो स्वर्ग वैकुंठ कंसेप्ट से ऊपर उठे यानी ज्ञान में आए, उनके ज्ञान के लिए निराकार ब्रह्म पूर्णमिदम पूर्णमिदम है, उसके बुद्धि अनुसार का पूर्ण। लेकिन तारतम कहता है क्षर पुरुष छोड़ करके अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ही पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सो स्वयं पूर्णात् पूर्ण है, जिनका धाम पूर्ण है, जो पूर्ण होने से उत्कृष्टतया सर्व परिपूर्ण है, जो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म से भी पूर्ण, विशेष निर्वादित निरातिशय अनंत असीम सार्वभौम सर्वभावेन पूर्ण परिपूर्ण है, वह ब्रह्मानंद रस का महासागर है। वहां कितने भी रस का उपयोग किया जाए उस पूर्णमद परमात्मा के धाम में, तब भी उसमें न्यूनतम कमी नहीं होती। आप 1 लोटा पानी लेके जाओ तो नहीं लेके आओगे सागर से, पूरा 20 लीटर ले उतना ही लेके, आपके पात्रता कितने उतने लेके आए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा ही रसपूर्ण ही वही उपस्थित थे और पूर्णात् पूर्ण ही रहता था। ऐसे सर्वपूर्ण सर्व संपन्न सच्चिदानंद पूर्णानंद अद्वैत परब्रह्म श्री राज जी तथा उनके मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं था। ऐसे स्थान दिव्य परम धाम सर्वप्रथम यहाँ के कालातीत परलोक अक्षरातीत ब्रह्मधाम में आज के दिन सुबह ब्रह्मांगनाओं को अपने मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का मायावी खेल दिखाने के वास्ते पुनः अपने अक्षर ब्रह्म को भी अपनी गुह्यात गुह्य ब्रह्मानंद लीला का अनुभव कराने वास्ते अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी के दिल में प्रेरणा हुई। सुंदरलाल जी इस तरह अब प्रारंभ हो रहा है। तो एक बार आपके कंसेप्ट में रखिए, जो भी हमारा दिल दिमाग में आज संसार में कुछ भी नहीं था, और जो परब्रह्म परमात्मा कंसेप्ट है अपने में, वो ब्रह्म धाम को रखिए और अक्षर द्वारा खेल बना ही नहीं है। तो एक स्पेशल एस्पेक्ट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को आप ध्यान करिए। और उदाहरण लीजिए, हम अभी सोए नहीं हैं तो सपना कहाँ से होगा? इसलिए मेरा जागृत में मैं हूँ और मेरा सपना भी नहीं बना है। ऐसे अक्षर अपने आप को मैं अभी नारायण बना ही नहीं हूँ। मैं तो मेरे अपने धामधनी के साथ मैं ध्यान में धरता हूँ और मेरा मन की लीला मैं करता हूँ।
अक्षर ब्रह्म होके देखिए, उसको अक्षरातीत का ज्ञान है, लेकिन अक्षरातीत के महल के अंदर जो प्रेम लीलाएं जो है अक्षर को भी पता नहीं है। अब ये कार्य कारण महाकारण कुछ ऐसा बनता है जो सृष्टि की अंकुर या सृष्टि बनने का एक कुछ कारण बन जाता है। ये प्रसंग हम अगले बैठक में सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम सब।